नमस्कार दोस्तों। राघव चड्ढा तो चले गए, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छे बदलाव करा के गए हैं, जिससे आपका करोड़ों जो भारतीय है उसको इसका आपका फायदा मिलने वाला है। बात हो रही है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर आपका, जहां पर मोबाइल में इनकमिंग कॉल आने के लिए भी आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो मैसेज ओटीपी कुछ भी आपका नहीं आता था। सरकार के द्वारा बदलाव कर दिया गया है और यह आपका फाइनली लागू होने जा रहा है। तो क्या कुछ बदलने वाला है और कैसे ये करोड़ों लोगों के लिए आपका ये फायदेमंद होगा, चलिए सारी जानकारी को देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो कैसे आखिर ये 25 अप्रैल से आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो आपका बदलने वाला है, जहां पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा बहुत ज्यादा आपसे चार्जेस लिया जाता है। सुनने के लिए भी, मैसेज प्राप्त करने के लिए भी क्या है ना, आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। नहीं करवाते हैं तो अलग अलग तरह का मैसेज आता है कि आपका नंबर को बंद कर दिया जाएगा। हर एक चीज से आपको छुटकारा मिलना जा रहा है। बस ध्यान से इसको देखिए किस तरह से क्या ना सिम के नियमों में आपका बदलाव होने जा रहा है, और इससे आपका ग्राहकों को कैसे आपका राहत मिलने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रिचार्ज खत्म है, फिर भी क्या है ना इनकमिंग और एसएमएस चालू रहेगा। जो वैधता आपका पहले 28 दिन का होता था वो अब आपका 30 दिन होने जा रहा है। मतलब एक साल में जो पहले आपका 13 महीना होता था, अब ये क्या है ना 12 महीना ही होने वाला है। सिम 90 दिन से क्या है ना पहले आपका बंद नहीं होगा, और सस्ते प्लान मतलब सार्वजनिक रूप से क्या है ना अब आपको प्रदर्शित होगा, और आपका जो जीवन है उस पर क्या है ना खर्च का जो बोझ है वो आपका कम बढ़ने का काम करेगा। तो यह जो नए नियम है जो आपका ट्राई के द्वारा यह लागू किया गया है, इससे आपका पारदर्शिता बढ़ने वाली है, ग्राहकों के हितों की आपका रक्षा होने वाली है, डिजिटल जो पहचान है वो आपका सुरक्षित रहेगा। इसके साथ सबसे बड़ा जो बात है, आर्थिक जो बोझ है ये आपका कम होने जा रहा है। तो झंझट आपका अब खेल खत्म होने वाला है, बदलने जा रहा है। कैसे बदलाव आएगा, ये बात सही है कि कुछ लोग कुछ चीजों को बदलने के लिए अपने खुद भी बदल गए, सत्ता में से क्या है ना दूसरे सत्ता में चले गए, लेकिन जो शुरुआत करके गए हैं, जो एक बदलाव को शुरुआत करके गए हैं, वो लोगों के हित को लेकर क्या है ना बहुत ज्यादा आपका फायदेमंद होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहां से आपका कि क्या आखिर परेशानी यहां से लोगों को सामना करना पड़ रहा है अभी अगर आप देखिएगा तो हर महीने आपका क्या ना 300, 250, 400 रुपए का क्या ना रिचार्ज करवाना अनिवार्य है। अगर आप फोन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी मतलब अगर सिम से अगर आप फायदा लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या है ना मिनिमम इतना आपको 300 रुपया, 350 रुपया रिचार्ज कराना आपको जरूरी है। अगर आप देखिएगा यहां से किस तरह से क्या है ना कंपनी जो आपको अपने जाल में फंसाती है, कह रहा रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगा, मैसेज बंद होगा। और देखने में तो उसमें और ज्यादा क्या है ना मजा आता है। हद तो तब हो जाता है कि जब किसी ओटीपी आपका नंबर पर गया है और उस ओटीपी के जगह पर आपका दूसरा मैसेज आएगा, और उसमें क्या कहेगा, आप रिचार्ज नहीं कराया ना इसीलिए हम आपको ओटीपी नहीं दे रहे हैं, आप रिचार्ज कराइए तब ओटीपी देंगे। नौटंकी देख रहे हैं। लेवल 1 देखिए बंदा का, आप वही मैसेज की जगह पर अगर आप भेज देते तो आपका क्या इसमें घट जाता, लेकिन ना वो डायरेक्ट आपको बोलेगा। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड का ओटीपी गया, चाहे बैंक के गया, किसी फॉर्म भर रहे हैं उसका ओटीपी गया और वो रिचार्ज आपका नहीं करवाया हुआ है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 से 20 का जो छोटा रिचार्ज था, जरूरत पड़ने पर जो करवाते थे, वो गायब हो गया, उसका आपको रोल ही नहीं रहा है। अगर सिर्फ बात करने के लिए भी क्या है ना आपको महंगा डेटा प्लान लेना रहेगा, आपको डाटा का यूजेज नहीं भी है, फिर भी आपको क्या है ना डाटा थोपा जाएगा कि ना हम तो थोपे करेंगे। तो इससे क्या है ना उसका इनकम बढ़ रहा है। जो भी जानकारी आप इस चैनल पे देखते हैं वो बेसिकली जुड़ा हुआ है एक बड़ा वर्ग को लेकर, जो मेनली जहां पर लोग कम आय वाले हैं, उन्हीं को लेकर ये हर एक जानकारी तक लेके जाते हैं, ताकि ये उनका जीवन है पहले से आपका बेहतर हो। हर एक आदमी के लिए 300 या 400 का रिचार्ज क्या है ना बड़ा आपका क्या ना भारी नहीं है। हेक्टिक जरूर है, टॉर्चरिंग जरूर है, परेशानी जरूर बढ़ाता है, लेकिन खास करके जब नीचे तबके वाले लोगों के लिए आइएगा, जहां पर इनकम जिनका 300 से 400 है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, थोड़ा सोचिए कि एक सिम या 2 सिम अगर इनकेस अगर है उनके परिवार में तो कैसे मेंटेन कर पाएगा वो। तो ये परेशानी क्या है ना अब आपका कम होगा, जहां पर आपको क्या है ना 28 दिन का एक नया महीना ये लोग लागू किए हैं। एक साल में जहां 12 महीना होता है, अगर इसके अनुसार चलिएगा तो क्या है ना 13 महीना हो जाएगा। अब भले है कि उस महीना के लोग नाम नहीं दिए हैं, लेकिन क्या है 13 महीना है। अब ये भी आपका क्या है ना घटने वाला है, और ये आपका एक जो रिचार्ज है वो आपका 30 दिन चलेगा। क्या क्या बदलाव है थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
शुरुआत इसका कैसे हुआ था? संसद से सड़क तक इसका आवाज गया था। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने क्या ना आम आदमी और गरीब तबके को लेकर क्या ना परेशानी के लिए इसको उठाया था। इस पर आपका क्या ना जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर वो अपना कड़ा और सख्त फैसला लिए कि जितना भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसका जो मनमानी है उस पर क्या रोक आनी चाहिए। और यहां से 14 अप्रैल 2026 से सभी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, 7 नए क्या है ना सख्त नियम आपका लागू करने का आदेश दिया गया। अब इस नियम से कैसे लोगों को आपका फायदा होने जा रहा है, ध्यान से देखिए क्या क्या आपको बदलाव आएगा। अगर आप यहां से देखिएगा नियम आप पहला और दूसरा, अगर छोटे प्लान का वापसी किया गया है और 100% आपका पारदर्शिता है। क्या पारदर्शिता, ध्यान से देखिए। अमेजन या फिर आपका क्या है ना अलग अलग वेबसाइट पे देखिएगा, कहीं भी आपको 10, 20 या क्या ना 50 वाला छोटा जो वाउचर रिचार्ज है ये आपका छिपाए नहीं जा सकते हैं। सबसे छोटा रिचार्ज 10 प्लान का देना क्या ना अनिवार्य, वहां पर शो ही नहीं करेगा। वो नहीं शो करेगा तो कैसे पता चलेगा कि 10 का रिचार्ज आपका अवेलेबल है कि नहीं? तो ऐसे में क्या है, उस पर आपको क्या है ना पारदर्शिता रखना होगा। रिचार्ज में क्या मिलेगा, केवल क्या है ना टॉक टाइम, एसएमएस या फिर जियो हॉटस्टार या सब्सक्रिप्शन, हर डिटेल्स आपका शीशे की तरह क्या है ना साफ साफ लिखना रहेगा कि इससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है और कौन कौन सा सुविधा आपको नहीं मिलेगा, यह भी लिखना रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं 3 और 4 को लेके, तो इंटरनेट अब अपना आपका थोपना बंद हो जाएगा, पहला। दूसरा, 30 दिन का क्या ना प्लान अब चलेगा, 28 दिन वाला नहीं रहेगा। हमको नई जरूरत है नेट का, छोटका मोबाइल मदमिया को नेट का क्या करेगा ये बताइए, चलेगा उसमें बहुत सारे लोग। तो अब हर एक कोई भी आपका प्लान लीजिएगा ना तो उसमें आपका डाटा जरूर दिया हुआ रहेगा, इसमें बेचारा कहां से चलाएगा ये बताइए। अभी भी गांव समाज में देखिएगा तो अभी अधिकतर के पास आपका यही वाला, मम्मी लोग यही चला रहे थे। अब क्या कहिएगा इसमें, तो कह रहा जिन्हें इंटरनेट नहीं चलाना है उन्हें भी क्या ना 1.5 GB वाला प्लान दे रहे हैं। अब इसका जरूरत क्या है, ये तो सिर्फ वॉइस सिर्फ यूज कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, मनमानी आपका खत्म हो रहा है। दूसरा इसमें जो बात हो रहा था 30 दिन, जहां पहले 28 दिन का वैलिडिटी था इसको अब खत्म हो रहा है और यहां पर ये वैलिडिटी क्या आपका 30 दिन का होने वाला है। क्या सोचते हैं इसको लेके, अपना प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि हाँ भारत के लोग इसको लेके कितना कंसर्न है और इससे उनके कितना फायदा पहुंचने वाला है। अगला बात हो रहा है कि 365 दिन का आपका इनकमिंग चालू, बार बार जो झंझट होता है आपका रिचार्ज कराने को लेकर, ये क्या ना खत्म होने वाला है। तराई का सीधा आपका निर्देश है कि कंपनियों को ऐसे विशेषकर प्लान लाने होंगे जो एक बार रिचार्ज करने पर पूरे साल मतलब 365 दिन सिर्फ इनकमिंग कॉल की क्या ना सुविधा आपका चालू रहे। इसमें आपका कुछ बंदी नहीं हो, कोई भी आपका मैसेज या ओटीपी आ रहा है तो इसमें उनको दिक्कत ना हो। कंज्यूमर विंस मतलब अब दूसरी सिम को भी आपका क्या ना चालू रखने के लिए हर महीने आपको पैसे की जरूरत आपका नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा रिचार्ज करवाइए और वो क्या है ना सालों भर आपका चलते रहेगा। अभी अगर देखिएगा प्रेजेंट में तो ये कंपनियां देखिए आपसे कैसे वसूलता है, पहले ध्यान से देखिए। अगर आप एयरटेल को देखिएगा, अरे इनका तो मन बात ही कुछ अलग था सर, ये तो 7वां आसमान पर उड़ रहे थे महाराज। वो तो भाग हो जियो का कि क्या है ना उस 7वें आसमान से निचले पायदान पर भी आए हुए हैं ये। नहीं तो इनका 1 GB डाटा का जो दाम था ना वो 400 रुपया था, 150 रुपये से शुरुआतें होता था इनका। तो सोचिए 4G में आते आते तो क्या है ना लोग का मतलब घर द्वार सब बेच लेता है। तो यहां पर क्या है, अभी भी अगर आप देखिएगा तो एज कंपेयर्ड क्या है ना इनका हाई है। करा कि रिचार्ज खत्म होते ही कुछ दिनों में इसका इनकमिंग और क्या है ना आउटगोइंग दोनों आपका तुरंत बंद कर देगा। ये भी पीछे नहीं है सर, थोड़ा सा रिचार्ज इनसे इनका कम है, लेकिन ये भी क्या है अक्सर बिना रिचार्ज के महीनों तक क्या ना इनकमिंग चालू रखता है। लेकिन आधिकारिक नियम में क्या ना 90 दिन का है, लेकिन छोटे प्लान छिपाने में क्या है ना ये माहिर है, नहीं दिखाएगा कि हम 200 का चाहे 200 का रिचार्ज करवा सकते हैं। बीएसएनएल बेचारा इसको तो दबा दिया ना, सरकारी था इतना बढ़िया है, अभी आपका 4G का चालू हुआ है, लेकिन क्या ना नेटवर्क आपका अवेलेबिलिटी हर एक जगह नहीं है और नहीं रहने के कारण क्या ना लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज से आपका क्या ना 40 साल 50 साल पहले जो था इनका नारा कि भाई साहब नहीं लगेगा, वो अभी तक इनका चलते हैं। इतना दुनिया हाईटेक हो गया, बदल रहा है, तो कारण क्या है, इनका जो आधिपत्य है वर्चस्व, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये हमारे बीच कोई तीसरा आए। इनका हर एक आपका जो टावर है सब ऐसे बंद पड़ गया है, कोई आपका इसका नेटवर्क की एबिलिटी नहीं है। अगर वो रहता तो आज क्या है ना इसका जो आधिपत्य दोनों का ही क्या है ना खत्म होता, लोग मूव करते हैं। इनका सस्ता रिचार्ज है, सरकारी है ना, जिसका रिचार्ज क्या आपका सस्ता है, बहुत कम में क्या ना प्लान आपका अवेलेबल है। एक बार आप जितना रिचार्ज कराइएगा आपको लगता है कि 1 से 2 महीना के रिचार्ज से इसका पूरा साल भर का चल जाएगा। लेकिन ये लोग एकदम क्या ना अड्डा जमाए हुआ कि नहीं इसमें नहीं घुसने देना तो नहीं घुसने देना है।
जबकि ये भारत सरकार अच्छा ले अगर इसको, तो क्या है ना विद इन मंथ क्या है ना इसको क्या है ना ऊपर ला सकता है। पूरा इसका ऑफिस सब बंद हो रहा है सर। तो इनका भी वापसी हो रहा है, 4G लॉन्च हो गया है और आने वाले समय में देखिएगा, अगर आप यहाँ के बारे में बात कीजिएगा तो लगभग 3 महीने तक का क्या है ना इनकमिंग सुरक्षित करता है और 180 दिन तक किसी भी नंबर को क्या है ना बंद नहीं किया जाएगा आपका। तो एज कंपेयर आपका क्या बीएसएनएल बहुत बढ़िया है, लेकिन कारण क्या है, अवेलेबल नेटवर्क के कारण क्या नहीं चल रहा है। छठा 7वां नियम क्या कहता है कि सिम बंद होना खतरनाक क्यों है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बैंक ओटीपी को ले लीजिए या यूपीआई पेमेंट को या फिर आपका मोबाइल नंबर लीजिए, हर एक सोशल मीडिया से लेकर आपका आधार कार्ड, ये आपका क्या है ना एक पहचान बन गया है। वो नंबर आपका क्या हर एक जगह सिंक किया हुआ सरकार के आपका किसी भी योजना से आपका। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो सिम बंद करके किसी को दे दिया जाए तो डिजिटल जो फ्रॉड है ये क्या है ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपका डाटा क्या है ना सरकार के पास है और वहां से एक्सेस किसी और को मिल जाएगा और आसानी से क्या है ना उसका मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में तराई क्या कहता है, इसका जो सुरक्षा कवच कहता है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनियां 90 दिन से पहले आपका नंबर पूरी तरह से डीएक्टिवेट करके किसी भी दूसरे को अलॉट आपका नहीं कर सकता है। तो 90 दिन का समय आपको मिल रहा है। क्या क्या बदलाव है, थोड़ा सा एक नजर फिर से आप लोग देख लीजिए कि कैसे ये बदलने जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 28 दिन का जाल जो था आपका 26 से पहले, ये अब आपका क्या है 30 दिन होने जा रहा है। कुछ दिन में इनकमिंग आपका जो बंद होता था अब ये 365 दिन तक क्या चालू रहेगा। छुपे हुए 10-20 का जो प्लान है अब क्या है ना हर एक आपका वेबसाइट और ऐप पे दिखेगा। और महंगा डाटा प्लान का मजबूरी नहीं, अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ कॉलिंग करते हैं तो सिर्फ कॉलिंग वाला क्या है ना आपको प्लान दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपका क्या है ना बदलने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि बिना रिचार्ज करके या कम से कम इनकमिंग कॉल हमेशा चालू रहनी चाहिए कि नहीं? अगर आप लोग ऐसा सहमत हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज एक बार फिर से सरकार के तक पहुंचे और इस पर जल्द से जल्द क्या ना प्रक्रिया चालू हो इसका और लोगों का इसका जो लाभ है वो आपका मिले। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का जानकारी आते रहे। धन्यवाद।